Hey, hello, welcome back to our channel. Today guys, we are going to start a classification of data in your statics. तो guys, अपनी नोटबुक ले साथ में और पेन ले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आई होप आपने पेन कॉपी ले ली होगी साथ में। और गाइस, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, वहीं से हम जो है आपका अनदर वीडियो का प्लान करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हम जो है उसी के बेसिस पर सोचेंगे कि आपका क्लास का टाइमिंग क्या शेड्यूल रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाटा। क्या होता है डाटा गाइस? डाटा मीन्स होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि किसी भी चीज़ की जानकारी। ठीक है, बेसिकली हम बात करें आपके स्टैटिक्स के पोर्शन से तो ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। ठीक है गाइस, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब हम बता देते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होगा और सेकेंडरी डाटा क्या होगा। ठीक है, अब राइट डाउन करें आप साथ के साथ। प्राइमरी डाटा यहाँ पर क्या है लिखिए, इट्स रेफर्स टू, क्या रेफर करता है ये? हाँ, इट रेफर्स टू द डाटा। ये कहता है कि एक ऐसा डाटा विच इज ओरिजिनल बेसिकली जो है ओरिजिनल कलेक्ट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जो सबसे पहले कलेक्ट होंगे ओरिजिनल फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे कोई आया हो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से रिगार्डिंग, मान के चलो, और कि मैम इस कंपनी का सर्फ अच्छा है या इस कंपनी का मैम ये कुकर अच्छा है, इस तरीके से कोई आया होगा और यानी कि वो अपना बताएगा कि भी क्या इसकी वारंटी है, क्या किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स क्या है, इस सभी चीज़ों की जो जानकारी देगा। और फिर उसके बाद में जो है वो पूछेगा कि मैम हमने जो आपको सैंपल दिया था या जिस तरीके से हमने आपको बेचा था वो इस कंपनी का कि कैसा रहा है। ठीक है, वो जो क्वारी कलेक्ट करते हैं वो आपकी जो है प्राइमरी डाटा में बेसिकली आता है। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि इन्वेस्टिगेट बाय हिमसेल्फ। बेसिकली ऐसा भी होता है जो हाउस लोन लेते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ पर। जब हम हाउस लोन लेते हैं ना तो बेसिकली इंक्वायरी होती है कि भी जो इन्होंने लोन लिया है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में लोन देते हैं, क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे देते हैं। जो पर्टिकुलर अमाउंट इशू करना है तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट हो जाती है। सपोज दैट 1 लाख है और यानी कि 5 इंटरवल में है या 2 इंटरवल में है, इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2-2 करके दिया जाए। अगर 2 लाख दे तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 2 लाख की है। तो इस तरीके से जो 2 लाख में अगर मान के चलिए आपने 6 लाख जो है अचीव कर लिए, तो उसके बाद में ये देखते हैं वो कि कितना उन्होंने जो है हाउस को मेक किया है, कहाँ तक का बना लिया है, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बेसिस पर ही वो आपको फिर लोन देंगे।
पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई इन्होंने जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो ट्रू है या नहीं है, बेसिकली नीडेड है या नहीं है। तो ये जो है बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना, ये प्राइमरी डाटा है, ठीक है। और ये बेसिकली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका जो आपका प्राइमरी डाटा है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिटरमाइन होगा, ठीक है गाइस, स्पेसिफिक पर्पस होगा इसमें। और इसकी जो कलेक्शन है, प्राइमरी डाटा की जो बेसिकली कलेक्शन है वो गाइस कॉस्टली है और आपका टाइम कंज्यूमिंग है। अभी हम बता देंगे कि प्राइमरी डाटा में क्या क्या मेथड्स हैं, सेकेंडरी डाटा क्या है, इन सभी को बताएंगे। आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये है, आप ईमानदारी से पढ़ते रहें। अब हम बात करते हैं गाइस सेकेंडरी डाटा की। आपको प्राइमरी डाटा समझ में आ गया, अब है बात करेंगे सेकेंडरी डाटा की। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम डिफरेंस भी बता दें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होगा, ठीक है। जो कुछ % आपका रह गया होगा डाउट, वो भी क्लियर हो जाएगा साथ के साथ। बात करते हैं, ये रेफर करता है टू डाटा विच इज, आप साथ के साथ लिख रहे हो, ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द पर्सन। आप बोलोगे मैम ये तो प्राइमरी डाटा की तरह ही करवा रहे हो आप, तो बिल्कुल सेम है ना। अभी रुको, अदर देन हु रिक्वायर इट। क्या होगा जब ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा आपका सेकेंडरी, तो इसमें जिसने इन्वेस्टिगेटर होगा ना, जिसने इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी पर्टिकुलर थिंग से, वो नहीं जाएगा, वो अपना एजेंट भेज देगा कि भाई आप जाओ और इस डाटा को कलेक्ट करो, ठीक है। और इसका जो कलेक्शन है इस डाटा का वो बेसिकली लेस होगा, ठीक है। देखो, हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, एजेंट जाएगा हमारा। हमने किसी को बोला भाई इस पर्टिकुलर एरिया से जाओ और ये पता करके आओ, ठीक है। या पर्टिकुलर ग्राफिक वे में हम बात करें कि हम यही पता करें बेसिकली कि भाई हरियाणा में कितने जो है कार सेल हो रहे हैं, चाहे वो आपका मर्सिडीज़ हो या BMW हो, इस तरीके से पता किया जाए। तो वो जो कलेक्शन की जाएगी वो सेल्फ थोड़ी ना करेगा, जिसको पता करना है वो एजेंट लगाएगा, ठीक है। वो फिर अपना जो वो टाइम है, एफर्ट है, वो अनदर थिंग्स में दे देगा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये एक तो आपका लेस क्या क्या बताया था हमने, हाँ कॉस्टली है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा आपका, ये आपका टाइम कम लगेगा इसमें, ठीक है गाइस। ये रहा आपका, कुछ ज़्यादा ही वो है इसका पॉइंट आज, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा हमने बता दिया है। अब हम बता देते हैं बेसिकली इनका डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं अगर प्राइमरी डाटा की, क्या डिफरेंस लिखवाया जाए। वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो, बेस इसी से बनेगा, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है फिर भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है आपको 12th में, ठीक है। या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे तो उसमें भी आपको परेशानी आएगी ही आएगी। और ये स्टैटिक्स मेन रोल प्ले करता है, तो इसको भाई ऐसा नहीं है कि आप इसको 5-10 मिनट के चक्कर में इस टॉपिक को आप ये सोचो कि नहीं। ये प्राइमरी डाटा है और ये आपका सेकेंडरी डाटा है। ये यहाँ पर हमने
मीनिंग नहीं लिखना है, एक बार करो भाई, रेक्टिफाई करो इसको। यहाँ पर लिख सकते हैं हम बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो आपकी बुक में होता है बेसिकली, और बेसिकली में नहीं होता है, लेकिन ये एक सबसे अच्छा तरीका है डिफरेंसेस को राइट डाउन करने का। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी कि किस बेसिस पर हम डिफरेंस करना चाहें। तो बात करते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंस हो सकता है। आप बोलोगे मैम कैसे होगा? देखो, ये जो है आपका प्राइमरी डाटा है, ये ओरिजिनल फॉर्म में तो है ही है, उसके साथ ये फर्स्ट डाटा है। ठीक है, लिखिए कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा जो आप ओरिजिनल डाटा का कलेक्शन करोगे यहाँ पर फॉर द फर्स्ट, यानी कि एक ऐसा तरीका है कि आपको ये रिकॉर्ड में नहीं मिल सकता और किसी और ने ऐसा रिकॉर्ड तैयार नहीं किया है, या कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो गए हैं और आपको पता करना है, तो उसके लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपका प्राइमरी डाटा ही शो होगा। लेकिन सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं हम, तो ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होगा। ठीक है, चाहे वो आपका बुक रिकॉर्ड्स की बात कर लें या पब्लिशर्स की बात कर लें, ठीक है, वो सभी चीज़ें इसमें होगा। लेकिन ये कह सकते हैं हम, जब इस तरीके से होगा तो ये इतना ओरिजिनली नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बेसिस पर हम इसमें एग्जैक्टिंग डाटा को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी डाटा है। अब हम बात करते हैं हु कोलेक्ट्स। लिखो हु कोलेक्ट्स। चलिए, हु कोलेक्ट्स का बोलेंगे आप कि ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटर जो है वो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप बोलेंगे कि अदर पर्सन्स या एजेंट बोल सकते हैं हम। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं इट इज़ कंप्लाइज्ड बाय पर्सन अदर देन हु कलेक्टेड द प्राइमरी डाटा। जिसने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया है, उसके अलावा कोई अनदर जो कलेक्ट किया जाएगा डाटा को, उसको हम बोलेंगे आपका हु कलेक्ट्स, यानी कि किसमें, सेकेंडरी डाटा में। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो आपका प्राइमरी डाटा है वो मोर कॉस्टली होगा, और आपका सेकेंडरी डाटा है वो आपका यहाँ पर शो हो गया होगा, आपको क्या होगा, लेस कॉस्टली होगा। अब बात करते हैं सुटेबिलिटी की, कि कौन सा सुटेबल है हमारे लिए। अगर हम देखें वैसे तो ये लिख सकते हैं हम डायरेक्टली सुटेबल है, क्योंकि इसमें हमें पता होगा कि पर्सनल बायनेसेस के चांसेस थे इसमें या नहीं थे। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड वगैरह जो है इसमें कम होंगे। ठीक है, ये सुटेबल है टू पर्पज, जो आपका स्पेसिफिक पर्पज होगा उसके लिए, इंक्वायरी। ठीक है, स्पेशल इंक्वायरी बोल सकते हैं या पर्पज बोल सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए, अब हम यहाँ की बात करते हैं। तो ये क्या है, सेकेंडरी डाटा में आप क्या लिखेंगे कि मे बी हो सकता है, और आपका मे नोट भी। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायरेक्टली सुटेबल, फॉर द स्पेसिफिक पर्पज या इंक्वायरी। ठीक है, अब गाइस हम बात करेंगे आपका, एक सेकेंड। चले गाइस, तो हम बता रहे थे आपका सुटेबिलिटी कि डायरेक्टली था या नहीं था। अब हम बात करते हैं यूज़ की। ठीक है, आपका 5th पॉइंट रहेगा यहाँ पर, लिखिए यूज़। ये भी पता नहीं
लाइन भी सही से नहीं खींच रही है आज तो। चलो अब हम बात करते हैं कि आपकी प्राइमरी डाटा का यूज़ क्या होगा। ठीक है, उसमें आप क्या बोल सकते हैं। ओहो, मे बी, लिखिए गाइस, मे बी यूज्ड, ये तो या तो ये यूज़ किया जा सकता है आपके पर्पज़ के लिए, इंक्वायरी के लिए, या जब हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं, हम सेकेंडरी की में क्या आए। क्या बोल सकते हैं आप गाइस सेकेंडरी डाटा में कि इट मे बी रिक्वायर सर्टेन असेसमेंट की बात करेंगे। फिर उसके बाद में है टू सूट वो वाला नहीं है भाई। शूट का मतलब ये है कि जिसको पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में है। टू सूट द पर्पज ऑफ इंक्वायरी कि गाइस आपका जो पर्पस है स्पेसिफिक इंक्वायरी के रिगार्डिंग, उसकी बात की गई है। तो गाइस आज हम वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, और हाँ, आपको किस लिए रखेंगे वो बता रहे हैं कि आपको जो स्टैटिक्स है उसका मीनिंग वगैरह है, उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो वाली हमारी जो वीडियो है उसको चेकआउट करनी है। और चेकआउट नहीं करना है आपको, साथ के साथ उसको अटेंड करके और फिर हमें बताना है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपने वो वीडियो देख ली है या नहीं देखी है। ठीक है, हमें फिर पता लगेगा कि हाँ आपने कवर की है या नहीं की है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो कवर नहीं की है तो इसमें आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है और इससे आगे भी आपको होगी। तो इसीलिए हम आपको बात करें कि आप पहले वो देखें और फिर ही आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, अब है पर्सनल प्रिजुडिस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब ये है कि पर्सनल बायनेस जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये लॉ का वर्ड है जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हमने आपको ये बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल है और यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कहाँ पर पॉसिबल है? आपका प्राइमरी डाटा में ये पॉसिबल है और सेकेंडरी डाटा में आपका ये जो है नॉट पॉसिबल है। तो बड़ा बड़ा आप लिख सकते हैं कि ये भाई पॉसिबल यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। ऊपर हमने टाइम का बताया था, लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं बताया था कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या रहेगा प्राइमरी डाटा में या सेकेंडरी डाटा में। तो हम बात करते हैं प्राइमरी डाटा की, तो ये कॉस्टली है आपका। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा की बात करें तो ये इकोनॉमिकल है, यानी कि सस्ता सा है, इतना ज़्यादा जो है इसमें एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेस की। तो आपका प्राइमरी डाटा जो है उसके सोर्स क्या है, ठीक है, और सेकेंडरी डाटा उसके सोर्स क्या है। देखो, प्राइमरी डाटा का सोर्स आपका रहेगा सर्वे आप बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है, और हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट जो भी हैं आपके, वो आपके प्राइमरी डाटा में इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। तो सेकेंडरी डाटा में आप बोल सकते हैं कि ये जो है इंटरनेट रिकॉर्ड, जो पहले के कभी इंटरनेट रिकॉर्ड होंगे उसकी बात की गई है। ठीक है, इंटरनेट रिकॉर्ड्स वगैरह है इसमें, आपके गवर्नमेंट के पब्लिश्ड है, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं अब तक की, उसकी बात की गई है। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिश्ड है। और हम बात करें अब इसके जो है रिलायबिलिटी की, कितना रिलायबल हम मैम कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा में करेंगे या सेकेंडरी डाटा में। रुको आर छुप गया भाई। ठीक है, कि कितना हम रिलायबल करें मैम, प्राइमरी डाटा पे करें या सेकेंडरी डाटा पे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें
तो आपका जो है प्राइमरी डाटा वो आपका मोर रिलायबल रहेगा और आपका जो सेकेंडरी है वो आपका लेस रिलायबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बायनस के चांसेस ज़्यादा है। बायनस का मतलब क्या है कि हम अपने तरफ से बता सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ सकते हैं कि हाँ जी हम वहाँ गए थे, ऐसा था, ये था, यानी कि ट्रूथफुल ना होकर वहाँ पर क्या है फ्रॉड के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि बायनस के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स क्या हैं, आपके प्राइमरी डाटा की बात हो चाहे सेकेंडरी डाटा की। तो यहाँ पर हमने बताया था, ऊपर भी बताया था आपको, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है आपका। और फिर बात करें एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं आपके प्राइमरी डाटा में, और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ में आप यहाँ पर इंटरव्यू का नाम बोल सकते हैं। देखो बेसिकली इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि यूपीएससी जो आईपीएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनका एक फाइनल इंटरव्यू होता है, उसी के बेसिस पर वो सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके सेकेंडरी का। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डेस्क रिसर्च मेथड है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं। डेस्क हटा दे, चाहे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, रिसर्च कर दी, कोई समझ में नहीं आ रहा ना सही से रिसर्च क्या लिखा है, चलो यहाँ लिख देते हैं, रुको। रिसर्च आपका इसमें रिसर्च मेथड है या सर्चिंग ऑनलाइन, कोई भी आप देखते हैं। बेसिकली गूगल की बात करते हैं आप, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी पता करना है तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ है और इसको किस तरीके से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपकी जो है सेकेंडरी डाटा में आती हैं। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम जो है हमारे तरफ से आपको इसमें नहीं आया होगा कि मैम समझ में नहीं आया, हमें ये डाउट रह गया। हमने पूरी कोशिश की है आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर करने की। और हाँ, वो सेशन को देखना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि आपको कवर हुआ है वीडियो, नहीं हुआ है, आपने रिटर्न किया है या नहीं किया है। ये सभी चीज़ें देखो हमें पता होगी, तभी हम आपका जो है नेक्स्ट क्लास को शेड्यूल कहेंगे, और सीरियसली लेना, उसी के बेसिस पर हमका अगला क्लास शेड्यूल होगा ही होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप इट वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।